नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए बना रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 एग्जाम होने हैं। सटीक विश्लेषण सिलेबस के बारे में, क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है, मैथमेटिक्स के बारे में, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स की बात हो, सारे चीजों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे वीडियोज अभी आपके रेलवे ग्रुप डी को लेके हम बना रहे हैं। और मेरा उद्देश्य क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, आपको आपकी परीक्षा को लेके आपको मोटिवेट रखना कि आप कहीं से भी डाइवर्ट ना हो, आप मोटिवेटेड रहो, आप पढ़ाई करते रहो, आप किसी की ना सुनो। आपको पता है कि 70 से 72 क्वेश्चन आप करके चले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस उद्देश्य तक कैसे पहुंचना है इसके बारे में बात करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, साथ में इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे जाके @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु सुधीर, ठीक। क्योंकि यहां पर भी आपको मैं एक गिव अवे करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा अपने तरफ से, ये वाला, ठीक। तो जल्दी से इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। खैर आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के सटीक विश्लेषण के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक। खैर अभी सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपका एक आंकड़ा पता होगा कि अगर जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो कितना क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी आज इस वीडियो में मैं जानना चाहता हूं, जो भी मेरे बच्चे हमारे वीडियोज देखते हैं, कि उनके प्रैक्टिस सेट जब भी लगाते हैं कि उनके 70 से क्वेश्चन हो रहे हैं, कि उनके 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, कि उनके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसी के आधार पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप मुझे बताओ कि आप एक साथ एक और बात बता देना मुझे, कि आप जो भी कमेंट लिखना उसमें कमेंट के साथ अपना लिख देना, सर मेरे 80 नंबर हो रहे हैं। आप रीजनिंग आर लिख के, आर में 28, मैथ लिख के, मैथ में 20, इस प्रकार से आप लिख देना कि सर मेरे रीजनिंग में इतने हो रहे हैं, मैथ में इतने। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो जितना जल्दी हो सके सारे लोग कमेंट करके बताओ। चलिए सबसे पहले अगर जो बात करें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में, आपको पता है सिलेबस क्या है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, और साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने हैं। एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने कहां से पढ़ा वो फर्क नहीं पड़ता। अब आप कैसे, ये जो भी 40 दिन बचे हैं लगभग आपके, अगस्त में या फिर जुलाई लास्ट में एग्जाम होते हैं, जो भी टाइम आपके पास बचा है इसमें आप क्या करते हो ये मैटर करता है। एग्जाम डेट को लेकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगस्त में, जुलाई नहीं होता तो अगस्त में आपके एग्जाम 100% हो सकते हैं। एकदम डेट अचानक से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे सर वेंडर का क्या हुआ, वेंडर कोई नहीं मिलेगा तो रेलवे टीसीएस से एग्जाम करा लेगा, कोई उसको बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, तैयारी करो। सबसे पहली बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं बार बार बोलता हूं, जब तक रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन ना होने लगे, 25 से ज्यादा क्वेश्चन सही ना होने लगे हर सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप रीजनिंग की तैयारी अधूरी मानो। जिस दिन आप ये करने लगे, आपका कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेट करेगा, और आपका कॉन्फिडेंस आपको और आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करने के लिए रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करना आपका बहुत जरूरी है, ठीक। खैर आइए बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन आपका आता है। 20 क्वेश्चन आता है आपका किस पोर्शन से, आपका जीके वाले पोर्शन से, जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इस 20 क्वेश्चन के बारे में। इस 20 क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, जियोग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, और न्यू अपॉइंटमेंट यानी कि नई नियुक्तियां, यहां से भी क्वेश्चंस आता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपका रहेगा इन तीनों पोर्शन से आपका रहने वाला है, इन तीनों पोर्शन से रहने वाला। और इन तीनों पोर्शन से सर जी कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं सिर्फ इन्हीं तीनों पोर्शन से। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, स्पोर्ट के 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं से रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी संडे टाइम मिले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी पढ़े हो उसको रिवीजन करते रहो। तो ये काम भी आपको इसमें करते रहना है। और अगर जो मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस के, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, इसमें अगर जो 12 से प्लस क्वेश्चन कर देते हो, 12 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, 100% एक्यूरेसी, ऐसा नहीं तुक्का मार के, 100% एक्यूरेसी, तो आपने बहुत बेहतर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया बाबू, ठीक। तो 12 से ज्यादा करने लगते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स में आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स में ओलंपिक पढ़ना है, पैरा ओलंपिक पढ़ना है, साथ में विंबलडन पढ़ना है, आपका जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक, उबर कप,
होता है, थॉमस कप होता है, अभी भारत ने थॉमस कप जीता, इसको पढ़ना है। ओलंपिक पैरालंपिक, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो जो भी लेटेस्ट आपके स्पोर्ट्स हुए थे वहां से रिलेटेड आपको भारत ने कितने मेडल जीते, कौन ने गोल्ड जीता, कौन ने सिल्वर जीता, ये आपको सारा चार्ट डालना है, पढ़ डालना है। ठीक, तो ये मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट में आपको ये चीजें पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आप पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ डालो। करंट अफेयर्स में आपके सीएम आ जाएंगे जो अभी अपडेट हुए, अभी चेंज हुए, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यों की राजधानियां, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। विभिन्न अलग देशों में चले जाओ, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां, उनके प्रमुख कौन है, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट देश से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, नदिया से क्वेश्चन बनेगा, नदियां पढ़ सकते हो, झीलें पढ़ सकते हो। अब ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे कहां पे, कहोगे सर कोई एक जगह बताइए जहां से मुझे ये सारे टॉपिक, नदियां, झीलें, नदी घाटी परियोजनाएं, या फिर प्रमुख हेडक्वार्टर, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमारे जो झरने हैं, हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के, हमारी कंप्लीट स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, वो ले सकते हो। 53 टॉपिक का टोटल पीडीएफ है। इसमें आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री में आपको, आप जो मॉडर्न हिस्ट्री वहां चले जाओ, मॉडर्न, वहां पे गांधी जी, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर आपके 1857 की क्रांति, ठीक है, प्रमुख गवर्नर वायसराय, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे इस 53 टॉपिक के पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो स्टैटिक जीके यहां से कर लेना, हमारी 53 टॉपिक की पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई बुक की बात करो तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये वाली बुक लेटेस्ट, अभी की नहीं, लेटेस्ट अपडेटेड, ये लेटेस्ट अपडेटेड जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है 2022 की, आप इसको लेके सिर्फ इसको पढ़ डालो, करंट अफेयर्स के लिए यहां से हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा। और इतना जो भी मैंने बताया ये करके जाते हो बाबू, तो आपके 12+ क्वेश्चन से कोई नहीं रोक सकता। और यही आपको करना है जनरल अवेयरनेस में। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग के बारे में, ठीक, क्या रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग क्यों मैं बार बार रीजनिंग पे फोकस करता हूं बाबू, क्योंकि रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने हैं। और इसमें आपको मैं फिर से बोलता हूं, जब तक आप 25+ ना करने लगो तब तक आप अपने आप को स्ट्रांग मत समझो। रीजनिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक कहोगे तो बुक इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकती अभी के लिए। जितना क्वेश्चन है सब बारी बारी से लगा डालो। इस बुक को अगर जो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, रीजनिंग की बुक है अरिहंत की। ठीक, चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल हमारे जो सिलेबस है इसके बारे में। देखो, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन बन सकते हैं, वेन डायग्राम, ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रेशन सफिशिएंसी 1 से 2 क्वेश्चन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन से 4 से 5 क्वेश्चन, इसके अलावा मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पूरा रीजनिंग का, ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पैटर्न के रेलवे के जो परीक्षाएं कराता है उस हिसाब से ये चीजें, ये डाटा मैं लेकर आऊं। रीजनिंग मैं फिर से बोलता हूं, आप जिस दिन 25+ रीजनिंग में करने लगो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और यही आपको सबसे पहला कदम करना, अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी में 40, 45, 50 कर रहे हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि बाबू आप कितना कर रहे हो। ठीक, अब आइए हम बात कर लेते हैं साइंस के लिए। देखो, मैं फिर से बोलता हूं, साइंस प्लस मैथ कितने क्वेश्चन आने हैं, साइंस और मैथ कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 यहां, 25 यहां। मैं बार बार बोल रहा हूं बाबू, जितने लोगों ने अभी साइंस और मैथ का पीडीएफ लेके लगाया नहीं है ना, तो लगा डालो, लेके बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। ये 50 क्वेश्चन यहां से आने हैं, प्लस 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। रीजनिंग आप सेल्फ से मेहनत कर लो। मैथ अभी तक पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस अभी तक कितना पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फिर भी क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लेके इसको पीडीएफ को पढ़ डालो। साइंस की पीडीएफ है और मैथ की पीडीएफ है। ये तो साइंस वाली पीडीएफ है, 5000 क्वेश्चन है। ठीक, रेलवे ग्रुप डी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा। पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों का संकलन किया गया। आप इसको लेने के बाद जब भी आपके पास ट्रेवल कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जब भी आपके पास 15-20 मिनट टाइम है, डेली 15-20 मिनट भी देते हो, तब भी आप 2-3 चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हो। चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ है साइंस की।
आपकी ले लो, बहुत बेहतर है। इसके अलावा मैथ की बात करें, मैथ को देखो, मैथ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखो मैथ में नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, बोर्ड मॉड से 2 से 3 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात करें टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन बन सकते हैं, जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कैलेंडर 1 क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक, साथ में मैंने बोला कि मैथ के लिए मैंने 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर, तो मैथ और साइंस की पीडीएफ फिर से बोलता हूं, जिन लोगों ने नहीं लिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लो और पढ़ना शुरू करो, और स्टैटिक जीके का भी। ठीक, साथ में प्रैक्टिस सेट अगर जो करना चाहता है तो मास्टर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो। ठीक, तो मैथ के 500 क्वेश्चन का ये गेस्ट पेपर है। ये क्या है, ये पूरे मैथमेटिक्स का निचोड़ है। पिछले 10 सालों के पेपर को मैंने देखा, उसके बाद एनालाइज किया, उसके बाद मैंने इसको बनाया। मैंने बोला कि 15 से 16 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन आने हैं, यहां से फंसने वाले सिर्फ इसी पीडीएफ से। क्या सिर्फ डिट्टो क्वेश्चन फंस जाएंगे? नहीं, आपके क्वेश्चन उस टाइप के हो सकते हैं। तो मैथ को अगर जो आप समझ के लगाते हो तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला इस पीडीएफ से। अगर जो आपका मैथ कमजोर है, तो नहीं कमजोर है तब भी आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बुक के बारे में बात करें तो ये वाली बुक अगर जो लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम है तो आप इस पीडीएफ को लेकर लगा डालो जिनका भी मैथ वीक है वो। अब यहाँ पे हम साइंस के बारे में बात करें, पीडीएफ तो मैंने बोल दिया। साइंस में याद रखना आपके 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स के हो सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो सकते हैं, और केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो सकते हैं। ये आपका वेटेज रहने वाला साइंस का। तो साइंस भी आपको उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना मैथ और जितना रीजनिंग। ज्यादा टाइम इन्हीं पे दीजिएगा, साइंस, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि सिर्फ 80 क्वेश्चन आपके इन्हीं पार्ट से आने वाले हैं। 80 क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से आने वाले हैं। बाकी बचता है टाइम, तो आप स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। कल मैंने वीडियो बनाया क्या कट ऑफ हो सकता है 100% सफलता के लिए, तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखे कहां से कितने कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी और चीजें समझ में आएगा, उनकी बुक्स के बारे में मैंने बता दिया, पीडीएफ के बारे में मैंने बताया कहां से चीजों को करना है, क्या चीजें करना है, कहां से कितने कितने टॉपिक क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, इसके बारे में सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल से बताया, क्या पढ़ सकते हो। ठीक, अब बताओ आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। जो आप चाहते हो जीके के बारे में डिटेल से मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं कमेंट करके बना दूंगा। ठीक, ये देखो देश, राजधानी, मुद्रा, वर्तमान में कौन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण दिवस, झील, नदियां, मुख्यालय, पुरस्कार, ये सारे टॉपिक तो हैं। इसके अलावा 53 टॉपिक और आपको स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लेके पढ़ना शुरू करो। सीरियस लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आपकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। सीरियसली लो, टाइम कम है और पढ़ो, मेहनत करो, उसके बाद आप हमसे मिल लेना। ठीक, खैर ये दोनों पीडीएफ है और इसके अलावा स्ट्रेटेजी जीके का पीडीएफ है, मास्टर प्रैक्टिस है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। बाकी जो चीजें बताई उनको लिख लेना, डेली पढ़ते रहो, जो भी चीजें हैं टाइम टेबल बना के पढ़ो, नहीं तो एकदम जान लो 1.5-2 महीने बाद जब आपके एग्जाम हो जाए तो आप सर पटक के रोने वाले हो, मैंने क्या बड़ी गलती कर दी, मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की, मैंने क्यों सीरियस नहीं लिया। क्योंकि ये मौका दोबारा आपको मिले या ना मिले कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। हो सकता है आपका आगामी जब भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है तब आपको 1 एग्जाम नहीं 2 एग्जाम देना पड़े, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। तो बहबू पढ़ लो, मेहनत करो और सफलता लो, नौकरी ले जाओ, घर वालों को खुश करो, शादी ब्याह करो यार, जिंदगी बिताओ। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।